एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर से रिलेटेड तीसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हाँ, अगर जिसके पास सी कंपाइलर नहीं है, मतलब टर्बो C++ नहीं इंस्टॉल किया है, वो इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप पे कुछ आइकन बन के आएगा। जिसके डेस्कटॉप पे आइकन नहीं बन के आता है वो जाके यहाँ से सर्च कर सकता है टर्बो C++ फॉर विंडोज 7 करके। तो इसके बाद ये मेरा कंपाइलर ओपन हो रहा है। कंपाइलर ओपन होने के पहले कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है। देखिए, ओपन होने के बाद हमारा कुछ इस टाइप का ओपन हो चुका है। अगर हम शुरुआत करते हैं प्रोग्राम के बारे में, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस टाइप के प्रोग्राम को आज समझेंगे हम। तो इसके पिछले टर्न पे हम ये पढ़ाए थे कि 2 नंबर को ऐड। आज हम समझेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं एल्गोरिदम के बारे में, 2 नंबर का एडिशन करने का एल्गोरिदम। इसी को हम क्या करते हैं, अपने सी प्रोग्राम में लिखते हैं। एल्गोरिदम भी पढ़ चुके हैं, फ्लो चार्ट भी पढ़ चुके हैं। हमारा 2 नंबर का सम करने का फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से बना था। सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टार्ट था। फिर क्या था, 2 नंबर को रीड कर रहा था। फिर उसके बाद उस रीड किए हुए नंबर का सम निकालने का प्रोसेसिंग का काम था। फिर उस जो रिजल्ट आया था सम नाम से, वो डिस्प्ले करने का। फिर लास्ट स्टेप क्या था, स्टॉप। अब देखिए, जब हम फ्लोचार्ट की बात करते हैं तो फ्लोचार्ट में जो इनपुट आउटपुट के लिए सिंबल यूज होता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम का यूज होता है। उसके बाद तो यहाँ क्या कर रहा है, 2 नंबर रीड कर रहा है तो पैरेललोग्राम का यूज है। ये क्या है कि आउटपुट दे रहा है, मतलब डिस्प्ले कर रहा है, तो यहाँ भी पैरेललोग्राम का यूज है। जो हमारा स्टार्ट और स्टॉप है वो किस इलिप्स टाइप के सिंबल का यूज करता है। तो यहाँ स्टार्ट देखिए इलिप्स में लिखा गया है, यहाँ स्टॉप इलिप्स में लिखा गया है। फिर जो प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है वो रेक्टेंगल यूज होता है। प्रोसेसिंग यहाँ क्या हो रहा है कि 2 नंबर का सम कैलकुलेट किया जा रहा है, तो इसीलिए सम को हम किस में लिखे हैं, रेक्टेंगल में। अब आज इसी को हम अपने सी प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं इसके बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपाइलर अपना ओपन करते हैं। जो कंपाइलर है यहाँ डेस्कटॉप में मेरे पड़ा है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद क्या होता है कि एक ब्लू स्क्रीन दिखाई देती है। इस पे हम अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज सबसे पहले क्या लिखते हैं, हैज इंक्लूड, फिर एंगल ब्रैकेट में studio.h लिखते हैं। ये क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। ये किसके लिए यूज होता है, अभी पहले हम प्रोग्राम पूरा लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। इसके बाद क्या होता है, हैज इंक्लूड conio.h। इसके बाद हमारा जो है मेन प्रोग्राम शुरुआत होता है। मेन प्रोग्राम शुरुआत होने के बाद क्या है कि अब हमें 2 वेरिएबल को रीड करना है। वेरिएबल मान लो हमारे पास इंटीजर टाइप का है, तो हम किस तरह का डेटा टाइप लेंगे, इंट ए। इंट क्या लिखेंगे, इंट ए। फिर मान लो एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर रहे हैं, मान लो इसका वैल्यू हम क्या 20 फिर अगला वेरिएबल 20 लिख रहे हैं। अगला वेरिएबल क्या है, मान लो हम b इक्वल
10 कर दे रहे हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो वेरिएबल आ चुका है। अब क्या कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। तो हम क्या एक वेरिएबल और डिक्लेयर करेंगे जो हम सम नाम से वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब क्या है कि अब हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सम की वैल्यू को कहाँ असाइन करेंगे, सम इक्वल ए प्लस बी। इसके बाद सम तो आ गया। इसके बाद इस सम को हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। कौन से फंक्शन से, प्रिंट एफ होता है सी में। इसके बाद डबल कोड्स के अंदर जो प्रिंट करवाना है, मान लो हमें निकालना है, प्रिंट क्या करवाना है, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल क्या, परसेंट डी। फिर डबल कोट्स बंद, फिर कामा, फिर क्या, सम। इसके बाद ये, इसके बाद क्या लगाते हैं, गेट सी एच, गेट सी एच क्यों लगाते हैं, ये पिछले टर्न पे हम बता चुके हैं। ये मेरा 2 नंबर का सम करने का प्रोग्राम लिख चुके हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। देखिए यहाँ नीचे लिखा है F2 सेव, मतलब F2 शॉर्टकट दबाएंगे तो सेव करने के ऑप्शन देगा। मान लो इसका नाम किस नाम से सेव करना चाहते हैं, सम नाम से, sum.cpp। इसके बाद ओके करेंगे। देखिए सेव हो चुका, क्योंकि यहाँ ऊपर दिख रहा है sum.cpp। अब इसके बाद सेव करने के बाद हम कंपाइल कराते हैं। कंपाइल का शॉर्टकट होता है F+F9, लेकिन हम जो ऊपर लिखा है यहाँ से कंपाइल करा लेते हैं। कंपाइल पे क्लिक करके दो एरर कहाँ आ रहा है, देखिए 2 एरर हमारे पास स्टीडियो STU नहीं रहता, STDI। चलिए देखते हैं दोबारा कंपाइल करा के। तो क्या है कि हम प्रोग्राम में जो U था उसको हटा दिए। अब हम कंपाइल कराते हैं Alt F9 से। 0 एरर, देखिए यहाँ शो कर रहा है 0 एरर। फिर हम क्या कराएंगे, रन कराएंगे। किससे, Alt F9 से। रन होने के बाद हमारा आउटपुट क्या आया, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल 12823। अब देखिए 12823 क्यों आया है, क्योंकि जो हमारा क्या है, यहाँ एरर हो गया है। क्या है, यहाँ इक्वल होना था, इक्वल होना था। अगर इक्वल हो गया तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रन करा कंपाइल करा के देख लेते हैं। 0 एरर, फिर कह रहा है रन कराओ, फिर 10 आया। सम ऑफ ए एंड सम ऑफ बी 10 आया। देखिए अब इसको कैसे कंपाइल कर रहा है प्रोग्राम, उसके बारे में समझ लेते हैं। जो हम कितना वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए बी और सम नाम से। ए बी डाटा को रीड करने के लिए जो सेकंड लाइन में रीड कर रहा है। फिर सम नाम का वेरिएबल डाटा को जो सम रिजल्ट आ रहा है प्रोसेसिंग के बाद उसको स्टोर करने के लिए डिक्लेयर किए हैं। अब देखिए
ये ए की वैल्यू हम 20 असाइन किए हैं और बी की वैल्यू को -10 असाइन किए हैं, और फिर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। प्रोसेसिंग में क्या ए प्लस बी कर रहे हैं, ए प्लस बी की वैल्यू कहाँ स्टोर करा रहे हैं, सम में स्टोर करा रहे हैं। फिर अगर सम में स्टोर आ चुका है, मतलब मेमोरी के सम नाम के ब्लॉक में आ चुका होगा, तो अब हमको इसको स्क्रीन पे दिखाना है, मतलब आउटपुट प्रिंट करवाना है। तो मतलब प्रिंटफ फंक्शन का यूज किए हैं। प्रिंट एफ में जो लिखा है वो आउटपुट में दिखेगा। प्रिंट एफ में क्या लिखा है, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल, इतना लिखा है। फिर परसेंट डी का मतलब ये इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो परसेंट डी मतलब इंटीजर टाइप के डेटा टाइप का फॉर्मेट, मतलब इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल होगा, वहाँ से आ रहा है। कौन सा वेरिएबल है, यहाँ कामा के बाद लिखा गया है सम। सम नाम के वेरिएबल में जो डाटा स्टोर होगा वो यहाँ परसेंट डी की जगह पे आएगा, जो कि अभी आउटपुट में क्या आ रहा था, 10 आ रहा था। 10 कैसे आ रहा था, 20 - 10 है तो 10 आ रहा। अगर इस माइनस को हम डिलीट कर दें तो अब हम रन कराने के बाद डायरेक्ट हम रन कराते हैं। रन कराने के बाद देख लो आंसर में क्या 30 आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो अभी आंसर में आउटपुट में दिख रहा था और 2-3 रिजल्ट, हम उसको क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो ना दिखे, तो हम क्या लगाएंगे, CLRSCR फंक्शन लगाएंगे, क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाएंगे। सबसे पहले इसको सेव करते हैं किससे, F2 से। F2 से सेव करने के बाद कह रहा है ओवर राइटिंग करना है, इस पर हम कह दिए यस। इसके बाद क्या कर रहा है, कंपाइल कराने के लिए कंपाइल करा दिए, 0 एरर आ रहा है। फिर हम क्या करा रहे हैं, रन करा रहे हैं। देखिए अब हमारे आउटपुट में क्या आ रहा है, सिर्फ वही जो इस प्रोग्राम का आउटपुट है। अब देखते हैं इस printf का मतलब तो समझ लिए। इसके बाद गेट ch लगाएं। गेट ch का मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लैक स्क्रीन आ रहा है वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि कोई हमें उसको कोई एक कैरेक्टर ना मिल जाए। इसका डेफिनेशन कहाँ लिखा गया है, conio.h में। क्लियर स्क्रीन का डेफिनेशन कहाँ लिखा गया है, conio.h में। printf जो फंक्शन है इसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी गई है, stereo.h में। तो ओवरऑल पूरा ये प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा। अब इसी प्रोग्राम को हम क्या देखते हैं कि जो हम इनपुट दिए हैं 20 और 10 क्या दिए हैं, वो ऑलरेडी फिक्स है, मतलब प्री डिफाइन है। अगर हम 20 और 10 को हम रन टाइम में देना चाहते हैं, मतलब जब प्रोग्राम रन हो उस समय पे देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये स्कैन या फंक्शन होता है उसका यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्कैन या फंक्शन का यूज करना सीखने जा रहे हैं। क्या है, प्रिंट एफ में हम लिख रहे हैं इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसके बाद क्या, स्कैन एफ फंक्शन एक लगाते हैं। स्कैन एफ फंक्शन में क्या करते हैं, परसेंट डी एक सेकेंड। स्कैन ये फंक्शन में सबसे पहले डबल कोट्स लगाते हैं, फिर परसेंट डी, फिर परसेंट डी, डबल कोट्स बंद करते हैं, फिर क्या करते हैं, एंड
A and B फिर क्या करते हैं, ये लाइन हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहाँ से अब हम दे रहे हैं। अब सबसे पहले इसको सेव करते हैं, F2 दबा के हम सेव कर लिए। फिर हम क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं Alt F9 से। टू एरर कहाँ आ रहा है, कैरेक्टर कांस्टेंट लाइन नंबर 7 में अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट। यहाँ हम डबल कोट्स लगाना भूल गए हैं, तो क्या करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ B फिर डबल कोट्स लगाएंगे, फिर हम कोष्ठक बंद किए, फिर टर्मिनेटर लगाएं, फिर हम करते हैं सेव, फिर कराते हैं कंपाइल। देखिए कंपाइल कराने के बाद 0 एरर आ रहा है। अब हम कराते हैं रन कराने के लिए हम शॉर्टकट कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा है, इंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो हम क्या, दो वैल्यू हमें इंटर करना है। मान लो हम 20 एक वैल्यू इंटर कर दिए, फिर 10 एक वैल्यू इंटर कर दिए। इंटर करने के बाद क्या आ रहा है, सम हमारा क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। दोबारा देखते हैं, दोबारा हम क्या करते हैं, Alt F9 दबाते हैं, हम लिखते हैं 10, फिर लिखते हैं 23, इंटर दबाते हैं, फिर लिखते हैं 6। अभी भी क्या आ रहा है, 33 आ रहा है। देखिए कहाँ गलती हो रहा है सब में, यहाँ गलती, हमारे हिसाब से इस लाइन में गलती हो रहा है। यहाँ करते हैं डिलीट, यहाँ करते हैं डिलीट। यहाँ कहीं एंडो का ऑप्शन आ रहा है, क्या ऑप्शन आ रहा है, अल्ट बैक स्पेस। देखिए अल्ट बैक स्पेस से हमने जो है क्या डिलीट किया, अल्ट बैक स्पेस से हमने ये किया, फिर इसको डिलीट किया। अब करते हैं F2, अब करते हैं F9, अब करते हैं 7 9, देखिए 16 आ गया। तो मतलब जो दो वैल्यू हम इंटर किए हैं आ चुका है। कहाँ गलती था कि स्कैनएफ फंक्शन में डबल कोट्स के अंदर %d लिखते हैं, यहाँ डबल कोड के बाद हम इंटर नहीं लिखते हैं। डबल कोड में जो लिखा गया है वो एज इट प्रिंट होगा, लेकिन जब हम यहाँ ब्लैंक स्पेस दे रहे हैं मतलब यहाँ कोई कैरेक्टर स्टोर करने के लिए वो कह रहा था, तो इसीलिए हमें 4 नंबर देना पड़ रहा था। अब इस प्रोग्राम को कैसे आउटपुट मिल रहा है उसको समझ लेते हैं। ये तो 2 लाइन समझ में आ रहा होगा।
तीसरा लाइन इसलिए लिखे हैं क्योंकि अब हमें ए और बी की वैल्यू को क्या करना है, यूजर डिफाइन देना, मतलब जब रन हो रहा उसी समय हमें देना है ए और बी की वैल्यू। तो उसके लिए ये प्रिंट करवा रहे हैं कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ये स्क्रीन पे दिखेगा तभी तो हम कोई वैल्यू दो वैल्यू इंटर करेंगे। तो इसीलिए हम एक लाइन ये प्रिंट करवा दिए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। उसके बाद जो वैल्यू हम इंटर कर रहे हैं, मान लो 10 इंटर कर रहे हैं, तो पहले में क्या इंटीजर वैल्यू हमें ही प्रिंट दे रहे हैं, तो जो 10 प्रेस कर रहे हैं वो एड्रेस ऑफ ए पे आ रहा, मतलब जो ए नाम से वेरिएबल बना होगा उसके एड्रेस में जाके स्टोर हो रहा है। फिर जो दूसरा वैल्यू हम प्रेस कर रहे हैं उसका जो बी के एड्रेस पे स्टोर हो रहा। अब वैल्यू स्टोर हो चुकी है ए और बी लोकेशन पे। उसके बाद हम सम निकाल रहे हैं, सम इक्वल ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी को हम सम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू जो सम की वैल्यू आ रही है वो सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। अब हम तो सम नाम के वेरिएबल जो बनाए थे पहले उसमें कुछ वैल्यू आ चुकी होगी। क्या वैल्यू आ चुकी होगी, जो ए और बी का सम है, ए और प्लस बी की वैल्यू, मतलब ए प्लस बी का मान आ चुका होगा। अब इसको प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट या फंक्शन लगा के प्रिंट करवा दिए हैं, जो कि पहले भी प्रोग्राम में था सेम। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा पूरा प्रोग्राम। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले इस वीडियो का QTB पूछ लेते हैं। QTB में इस वीडियो का QTB है कि CLRSTR जो फंक्शन यूज किए इसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी गई है, conio.h में या studio.h में। इस QTB का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।